तो हमारा पहला प्रॉब्लम है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, ये है नॉन जीरो वेक्टर्स। कौन कौन से? वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो नॉन जीरो का मतलब ये हो गया कि अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट से हमने ये कंडीशन लिख लिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a प्लस b के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अब चले आइए देखिए, अब हम इसको यूज करने वाले हैं। हमने ये पढ़ा है कि इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक हमने केवल फार्मूले लिखे हैं। अब सवाल ये है कि जब तक ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने एक काम किया, हमने काम ये किया कि इसको स्क्वायर कर दिया। ये देखिए, ये इसको स्क्वायर कर दिया तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन करते हैं हम, वही ऑपरेशन राइट साइड में हमको करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो कि ये स्क्वायर रूट है, तुमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यही काम यहाँ भी होगा, राइट। तो अब हम देखिए आगे का स्टेप हमारा क्या है। आगे का स्टेप बहुत सिंपल सा है। ये स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ से मेरा आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एग्जैक्टली यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब चले आओ अपने उस पर कंडीशन पे, लेकिन थोड़ा रुको, कंडीशन से पहले यहाँ देखो, जब तुम a स्क्वायर को इधर लाओगे तो इसे कट जाएगा, तो क्यों ना मैं यहीं से काट दूँ प्यार से। इसी तरीके से b स्क्वायर कट जाएगा। अब मैं इस माइनस 2ab कॉस थीटा को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 0 और ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, और ऑलरेडी हमारे पास 2ab कॉस थीटा है। सबको जोड़ सकता हूँ मैं, जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 4ab कॉस थीटा। हाँ, तो अब जो है हम चले आते हैं अपने कंडीशन पर। कंडीशन हमने क्या लिखा है? देखिए, कंडीशन लिखा है ये वाला चीज़, है ना। ये देखिए हमने लिखा है ये वाला, याद होगा आपको। ये कहाँ से लिखा था हमने? इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट से। तो इसका मतलब जीरो नहीं है। देखो, ये जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है ना, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये वाला जीरो है ना। सारे नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो ये वाला जीरो निकल गया मेरा। मतलब हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होता है तो थीटा हो जाता है 90 डिग्री, और जिसको नहीं पता है उसको याद रखना जरूरी है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री निकल गया। तो क्या था क्वेश्चन हमारे पास? देखिए फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या था कि दो वेक्टर्स हैं जो नॉन जीरो हैं और दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके बीच का एंगल निकालना था हमको, निकल गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक, 3 वेक्टर्स है और तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये देखिए, इस कंडीशन को तीनों सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये है कि मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो रिजल्टेंट सी के बराबर होगा। अगला कंडीशन ये है कि भाई ए जो है वो 3 यूनिट है, बी जो है वो 4 यूनिट है और सी जो है वो 5 यूनिट है। अब हमें
ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। नोट कीजिए, ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। यहां देखिए, पहली बात हम ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक। तो पहले हमने मान लिया लेट थीटा बी एंगल, है ना, बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे निकालोगे भाई, कंडीशन है ये देखिए, ये सी दिया हुआ है, ए इतना दिया हुआ है ऐसे। मैंने क्या किया कि चूंकि हमको सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 5 यूनिट। इसका तो मुझे पता नहीं, तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला लगाया, ए का स्क्वायर वेरी गुड, बी का स्क्वायर वेरी गुड, 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। ये तो फार्मूला है, सब कोई जानता है। इस फार्मूले को अप्लाई करने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं आने वाला है। अच्छा, ए कितना था, देखिए ए था हमारा 3 यूनिट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 यूनिट मतलब 3 स्क्वायर। बी था 4 का, नहीं तो 4 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो गया 5। अब देखो इसको स्क्वायर कर दिया, क्यों, क्योंकि हम एक फंडा जानते हैं कि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होता है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 25, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, इसको 9 और ये 16, 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा। स्क्वायर रूट हट ही चुका है, इन दोनों को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 को इधर ले जाइए, तो बहुत प्यार से लिखिए 25 ये, और इसको भी कर दीजिए -25, है ना। थोड़ा सा ये ढंग से लिख दूं मैं, ये हो गया 24 कॉस थीटा। अब जरा यहाँ देखो, अब देखो ये तो 0 हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये वाला चीज़ 0 हो गया, ओ 0 हो गया, ये हो गया 24 कॉस थीटा। अब कोई भी बच्चा इतना तो कह ही सकता है कि 24 और कॉस थीटा का प्रोडक्ट है 0। 24 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब कॉस थीटा 0 है। या दूसरे शब्दों में कहिए, इसको आप इधर ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो 0/24 आएगा, तो भी आपका यहाँ से निकलेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा 0 तो थीटा कितना भाई, थीटा हो गया 90 डिग्री। ये ए और बी के बीच का एंगल निकला, लेकिन हमें तो ए और सी के बीच का एंगल निकालना है ना, हमें ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। तो मैं अब थोड़ा सा पिक्चर बना दूं, ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए और ये बी। ए कितना था, ए था 3 यूनिट का वेक्टर, और ये था 4 यूनिट का वेक्टर। सी कितना था, सी था 5 यूनिट का वेक्टर। ये 90 डिग्री का हो गया। अब क्या आप देख के ही बता सकते हैं, मैं तो कहूँ कि आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पर पीछे के क्लास में आपको याद होगा कि हमने क्या क्या बताया था। हमने बताया था कि देखो भाई, ये अगर 5 यूनिट का लेंथ है और ये 3 यूनिट का लेंथ है, ये 4 का है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो 5 3 मतलब 53 का हो जाता है। तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया 53 का, मतलब एंगल बिटवीन ए और सी 53 हो गया। अगर एंगल बिटवीन बी और सी का है तब कैसे निकालेंगे, सपोज कर लीजिए कि एंगल बिटवीन बी और सी कह रहा है, तो ये सी था हमारा, इसको हम थोड़ा खिसकाएंगे, ए यहाँ आ जाएगा, खिसक जाएगा ऐसे, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों को टेल टू टेल मिलाते हैं। भैया बी को भी थोड़ा खिसका दो ऐसे, ए खिसका दो ऐसे, ऐसे बी को, ये सी को, तो ये जो एंगल हुआ यही एंगल आपका जो है बी और सी के बीच का हो गया। इसको चलिए आप बीटा कह दीजिए, ये भी बीटा कह दीजिए। आपने एक चीज़ और नोट किया होगा कि इसको और इसको जोड़ेंगे आप तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब हम जोड़ते हैं तो 180 हो जाता है। ये 90 पहले से ही है, तो बीटा मेरा जो हो गया वो 37 डिग्री हो गया ना, ये बीटा जो है 37 डिग्री हो गया। अब ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से कर दिया। कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि क्या मैं इसको दूसरे तरीके से कर सकता हूँ,
वो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं एक दूसरा मेथड करने जा रहा हूँ जो इससे शॉर्ट होगा, लेकिन थोड़ा वहाँ दिमाग का एप्लीकेशन है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ ना। दूसरा मेथड ये है ना, ये है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, अब देखो इसमें क्या है, इसमें कहूँगा कि C इक्वल्स टू मेरे पास A प्लस B दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है किसके किसके बीच का एंगल, हमको निकालना है इनके बीच का एंगल, A और C के बीच का एंगल। तो चलो मैं अल्फा मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, लेट कर लिया अल्फा बी एंगल बिटवीन C एंड A, C और A का एंगल मान लिया, ठीक। तो क्या मैं इसी कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर B इक्वल्स टू C माइनस A, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, अब मेरे पास एक तरीका है, ए इसका मैं मॉड ले लूँ। क्यों मॉड लूँगा, क्योंकि मेरे पास कंडीशन में ही सबका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो और कोई चारा ही नहीं है, यही तो कर सकते हैं हम। अच्छा, आगे जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो मैं एक चालाकी ये दिखाता हूँ कि पहले से ही स्क्वायर रूट हटाने के लिए, है ना, क्या करता हूँ मैं, इसका स्क्वायर यहीं पर कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर, b आपका कितना था, 4 था, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका c का स्क्वायर, है ना, c का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर माइनस 2। आपको ये फार्मूला याद है, पीछे के क्लास में हमने ये किया था, ये था हमारे पास। c कितना है, c है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। a कितना था, ये था 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। ये ऐसे हो गया माइनस 2 इंटू ये 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अब जरा सोचिए, ये हो गया 16, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 25, ये हो गया 9, और ये हो गया, अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि आगे काटने में आसानी हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये 16, सबको इधर कर दो, जरा इधर करो, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो जो हो जाएगा 16 माइनस 25 माइनस 9, और ये हो गया हमारा माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अब जरा नोट कीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 9 ना, ये हो जाएगा माइनस 9, ये भी माइनस 9, तो ये टोटल हो गया माइनस 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकल गया कितना, माइनस 18 अपॉन माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3। मैंने इसको काट दिया, 3 दूना 6, 6 3 18, ये आ गया मेरा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। और जो ट्रायंगल हमने पढ़ा था उसके अनुसार ये देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है थीटा। देखिए ये कॉस थीटा करना है, तो मैं इसको बनाता हूँ थीटा। मेरा यहाँ से कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5, लेकिन मैं तो जानता हूँ ये कितना है, ये होता है 53 डिग्री, तो सीधा सीधा मेरा थीटा आ गया 53 डिग्री। अब आप ये हमको बताएंगे कमेंट में कि इन दोनों में से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा आसान लगता है।